नहीं, अभी मन नहीं। सर में दर्द, इसलिए थोड़ी देर आराम करूंगी, दीपा ने एक ही सांस में कहा और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। कमल एवं शिवानी उसे आश्चर्य से जाते देखते रहे। फिर शिवानी ने कमल से कहा, भैया, ये लड़की तो मेरे लिए कभी कभी बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। वो क्यों? कभी तो इतनी खुश रहेगी मानो संसार भर की खुशी मिल गई हो, और कभी उदास की पूछिए मत। शिवा, कुछ लोगों को समझना आसान नहीं होता। दीपा ने वैसे भी अपने जीवन में हजारों पीड़ाएं झेली हैं। हाँ, एक बात याद आई, दीपा जब जा रही थी तो क्या तूने उसे कुछ रुपए भी दिए थे? क्यों? बस का किराया और चाय वगैरह का खर्च? नहीं तो। बस इसीलिए उदास है तेरी सहेली। बेचारी पूरे दिन पैदल घूमती रही। क्या सोचा होगा उसने? यही न कि हमने उसे पराया समझा। भैया, मैंने वास्तव में यही न सोचा था। मैं तो भूल ही गई थी कि जब वो यहाँ आई थी तो उसके पास एक भी पैसा न था। मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। इतना कहकर शिवानी बाहर चली गई। कमल अपनी व्हीलचेयर बरामदे में ले आया। वॉल क्लॉक ने रात्रि के 1 बजने की सूचना दी तो दीपा ने करवट बदली और उठ गई। आंखों में नींद का नाम न था। शाम कमल एवं शिवानी का वार्तालाप उसने सुना था। कमल उससे विवाह करना चाहता था। शिवानी भी यही चाहती थी। यूं कमल के अंदर उसने कोई बुराई न देखी थी। वो पढ़ा लिखा था, सुंदर था। दोष था तो केवल ये कि वो विकलांग था, किंतु उसका विकलांग होना मात्र एक दुर्घटना थी। फिर भी कमल का निर्णय उसे पसंद न आया था। इस संबंध में उसने कई बार अपने हृदय को टटोल कर देखा था और तब ये पाया था कि वो विजय के अतिरिक्त अन्य किसी को कभी नहीं चाह सकेगी। न जाने प्रीत की ऐसी कौन सी डोरी बंधी थी विजय से। न जाने विजय में ऐसा क्या था कि वो केवल एक ही मुलाकात में हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। दीपा के सामने अब ऐसी कोई विवशता भी न थी जिसके लिए वो कमल से विवाह करती। अब तो अपनी राह उसने खोज ली थी। सोचा था कहीं न कहीं कोई नौकरी उसे मिल ही जाएगी। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर झुका और उसने धीरे से कहा, क्यों लगा लिया ना रोग? दीपा ने चौंक कर देखा, ये शिवानी थी जो हमेशा उसी के साथ सोती थी। शिवानी ने उससे फिर कहा, क्यों नाम भी नहीं बताएगी उस जालिम का? नींद नहीं आई? दीपा ने पूछा। आए तो थी, फिर तुझे बैठे देखा तो टूट गई। मैं तो यूं ही, सिर में दर्द होगा है न? हाँ, और दिल में भी। शिवानी हंस पड़ी। तंग न कर, अभी तक नाराज है क्या? मैंने तो अपने अपराध की क्षमा भी मांग ली थी। वो कोई अपराध न था, दीपा ने कहा और लेट गई। तभी शिवानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बोली, एक बात पूछनी थी तुझसे। वो क्या? भैया तुझे कैसे लगते हैं? क्यों यूं ही पूछ बैठी? इसमें पूछने की क्या बात है? अच्छे हैं। न जाने भैया को क्या हो गया है। क्या हुआ? उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ये तो उनके मन की बात है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीपा ने शुष्क लहजे में कहा और करवट बदल ली। शिवानी ने उस पर झुककर कहा, तू चाहे तो उन्हें समझा सकती है। ना बाबा, मैं ऐसे किसी पचड़े में नहीं पड़ती, और वैसे भी यह तो उनका अपना निजी मामला है। शिवानी समझ न पाई कि अपने मन की बात किस प्रकार कहे। उसे ये भी भय था कि कहीं दीपा उसकी बात सुनकर नाराज न हो जाए। कुछ क्षणोपरांत वो बोली, एक बात पूछूं? वो क्या? तूने अपने विषय में तो कुछ सोचा होगा। अभी तो अपने पैरों पर खड़े होने की बात सोची है। उसके पश्चात? यह अभी नहीं सोचा। विवाह तो करेगी? नहीं, जीवन भर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवानी ने कहा, अब नहीं तो फिर शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। अभी ऐसी आवश्यकता नहीं, कभी होगी तो सोच लूंगी। अब तू मेरा पीछा छोड़ और सोने दे। अभी नहीं। देख मुझे नींद आ रही है। आने दे, मुझे तो तुझ पर प्यार आ रहा है, शिवानी ने कहा और इसके साथ ही उसने दीपा पर झुककर उसके कपोल पर अपने होंठ रख दिए। दीपा ने उसकी वेणी पकड़ ली और बोली, ठहर तो, आज मैं तेरी शैतानी निकालती हूँ। अच्छा बाबा, अब माफ कर। दीपा ने उसकी वेणी छोड़ दी। शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कपूर साहब ने फाइल बंद कर दी, आंखों पर चढ़ी ऐनक को दुरुस्त किया और दीपा से बोले, देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। ये कोर्ट है और यहाँ कोई भी काम पैसे के बिना नहीं होता। आप पैसे का प्रबंध कर लीजिए, फिर मुझे आपका मुकदमा लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंकल, मैंने आपसे कहा ना। दीपा जी, हमारे पेशे में उधार नहीं चलता। अब आप जा सकती हैं। इतना कहकर कपूर साहब फिर उसी फाइल के पन्ने उल्टने लगे। दीपा की विवशता आंसुओं में बदल गई, किंतु उसने अपने आंसू बहाए नहीं और कपूर साहब के ऑफिस से बाहर आ गई। इस समय उसके चेहरे पर विचारों का बवंडर था और उलझनों के कारण मस्तिष्क की रिगे जैसे एक दूसरे से टकरा टकरा कर टूट रही थी।
उसने तो सोचा था कि उसे नौकरी मिल जाएगी, इस प्रकार उसे मुकदमा लड़ने में कोई दिक्कत न होगी, किंतु शायद नौकरी मिलना इतना आसान न था।